अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो हमारे पास टॉपिक का डिस्कशन है चैप्टर नंबर 5 का, वो है बेटा हमारे पास ऑर्गेनिक प्लांट्स। तो इसको एक स्टोरी के जरिए लेके चलते हैं। जैसा कि हमारा हर टॉपिक एक स्टोरी के जरिए होता है, तो ये भी हमारा एक स्टोरी के जरिए होगा कि एक मेहरू नाम की लड़की होती है, वो क्या करती है कि अपने टीचर से सवाल करती है कि टीचर जी, कि ना तो पौधे बोलते हैं, ना तो चलते हैं, ना तो कुछ खाते हैं, लेकिन फिर भी जिंदा रहते हैं, कैसे रहते हैं। तो फिर टीचर ने भी उसको जवाब दिया। उसने बोला कि जिस तरह एक इंसान के अंदर, एनिमल के अंदर अज़ा होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वैसे ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्लांट्स होते हैं। लेकिन वो प्लांट्स होते कैसे हैं? वो चुप चुपाते रहते हैं, कोई आवाज पैदा नहीं करते। जैसे इंसानों के अंदर आवाज पैदा होती है, इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी आवाज पैदा नहीं होती है। तो आइए कि प्लांट किस तरह से जिंदा रहते हैं और वो किस तरह से अपनी लाइफ को गुजारते हैं, पास आउट करते हैं। तो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए चलते हैं टॉपिक की जानिब। टॉपिक क्या है? आर्गन इन प्लांट्स। प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑर्गन्स पाए जाते हैं। प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसा कि इंसानों के अंदर हार्ट, लंग्स, माउथ, इस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑर्गन्स पाए जाते हैं, इस तरह प्लांट्स भी ऑर्गन रखते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास ऑर्गन आ जाता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है बेटा, हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट्स को फ्रॉम बेटा अंडरग्राउंड टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्रॉम ग्राउंड टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो वो वहां से पहले जो पार्ट्स आ जाता है पौधे का, वो क्या है? रूट्स होते हैं। क्या होते हैं? रूट्स। व्हाट आर द रूट्स? रूट्स होते क्या हैं? रूट्स हमें कहां पे दिखाई देते हैं? रूट्स होते हैं बेटा अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ठीक है बेटा, आज हम तफसील की जान में नहीं जाएंगे, जितना आपका जो यानी कि बुक में बताया गया है जस्ट उसी के साथ साथ यहाँ हम रिलेट करेंगे। अंडर मीन नीचे वाला, ग्राउंड मीन बोलते हैं बेटा अर्थ को। अंडरग्राउंड का मतलब क्या होता है? अंडर मीन नीचे, जबकि ग्राउंड मीन क्या होती है? जमीन। जमीन के नीचे जो भी पौधे का पार्ट्स पाया जाएगा उसी को क्या कहेंगे? हम रूट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? रूट्स कहेंगे। अब बेटा इनका फंक्शन देख लेते हैं कि रूट करते क्या है। पहले तो इसकी थोड़ी बहुत लोकेशन भी देख ली, पता भी चल गया। उसके बाद इसकी अब क्या देखने वाले हैं? फंक्शन देखने वाले हैं कि आया कि ये कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है। रूट्स हमारे पास, रूट्स क्या करती हैं? रूट्स करती हैं, एंकर करती हैं। क्या करते हैं मेरे बच्चों? एंकर द प्लांट्स। प्लांट्स की बॉडी को क्या रखती हैं? एंकर करके रखती हैं, गार्ड रखती हैं। जिस तरह मेहरू ने सवाल किया था कि पौधे चलते तो नहीं है इंसानों की तरह, एक ही जगह पे रहते हैं, वो एक ही जगह पर रखने वाली चीज क्या है? रूट्स हैं। क्या है मेरे बेटा? रूट्स हैं। रूट्स की वजह से पौधा एंकर रहता है। ठीक है बेटा, मतलब वो गाढ़ा रहता है, एक ही जगह पे रहता है, वो इधर उधर मूव नहीं करता। दूसरा फंक्शन अगर इसका देखें, रूट्स करती क्या है? रूट्स बेटा आप ये चौथी, पांचवी, छठी से पढ़ते आ रहे हैं। रूट्स करती क्या है? रूट क्या करती है मेरे बच्चों? ये अब्जॉर्ब करती है। अब्जॉर्ब क्या क्या चीज? अब्जॉर्ब द वाटर, मिनरल्स एंड और क्या? न्यूट्रिएंट्स। वाटर क्या क्या करती है? अब्जॉर्ब बेटा रूट वाटर, मिनरल्स एंड द न्यूट्रिएंट्स। और ये क्या करती है? ये जाकर दैट, यही चीजें क्या करती है? प्रोवाइड टू दी
upper, provide to the upper part of the plants। जैसा कि बेटा हमारे पास पौधों में क्या होते हैं, लीव्स होते हैं। पौधों में क्या होते हैं, लीव्स होते हैं। वहां लीव्स तक वाटर, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स कौन पहुंचाता है, यही रूट पहुंचाता है, एक मैकेनिज्म के साथ पहुंचाता है। तो वो वहां मैं जा नहीं जा रहा जहां तक बुक ने आपको इस बड़े स्टार्टअप करके रखा हुआ है, तो मैं वहां तक जाऊंगा ताकि बच्चे का जो माइंड होता है वो बेटा क्या हो जाए, कंफ्यूज ना हो जाए। थर्ड फंक्शन क्या है, रूट का फंक्शन क्या है थर्ड, रूट क्या करती है बेटा, रूट हमारे पास दरअसल क्या करती है, स्टोर करती है, स्टोर द फूड फॉर यूजिंग इन फ्यूचर। बेटा बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं फॉर द, अच्छा प्लांट्स फॉर द फूड, ठीक है बेटा। अब प्लांट्स बहुत से ऐसे होते हैं, हर प्लांट्स बेटा रूट्स, वाटर, मिनरल्स, इन चीजों को ऊपर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। जबकि कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपने अंदर क्या करते हैं, फूड को स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपने मूली देखी होगी, गाजर देखा होगा, इस तरह बेटा शलजम होती है, वो क्या करते हैं, अपने अंदर फूड स्टोर करते हैं, हम उसी को खाते हैं, दरअसल वो भी रूट होती है। अब प्लांट्स का मकसद क्या होता है, उसमें फूड स्टोर करवाने का, उसका फूड स्टोर करवाने का मकसद ये होता है, वो ये नहीं बनाता कि आपके लिए बना दे, हाँ भी आप हाँ ये खा लो, ऐसा नहीं होता। प्लांट्स जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं, हमारे लिए नहीं करता। वो क्या करता है, ये तो अल्लाह ताला की कुदरत है, हमें माइंड दिया हुआ है, हम उनको काटते हैं, खाते हैं। जबकि जो प्लांट्स होता है वो फूड को स्टोर करता है, इसलिए स्टोर करता है ताकि जब उसके फ्यूचर की बात है, जब अगला सीजन आएगा तो वो उसी फूड को दोबारा से क्या कर लेगा, खा लेगा, या अपने अंदर अंदर क्या कर लेगा, इस्तेमाल कर लेगा, यूज कर लेगा। देन वो क्या हो जाएगा, उसकी न्यू सिरे से क्या होगी, फिर अगेन डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ये था क्या बेटा हमारे पास, रूट था। क्या था बेटा, रूट। रूट के बाद, रूट से ऊपर वाला स्टेप कौन सा होता है, दूसरा स्टेप। रूट से ऊपर वाला जो स्टेप होता है वो कौन सा होता है बेटा, वो होता है हमारे पास स्टेम का। किसका होता है, स्टेम। स्टेम क्या होता है, इसकी लोकेशन अगर देखें तो क्या होता है, लोकेशन देखकर तो ये होती है अबव ग्राउंड, ये ग्राउंड से अबव, जमीन से हमेशा ऊपर ही होता है। दूसरा अगर इसके फंक्शन की बात करें, यहां पर क्या थे बेटा, ये फंक्शन थे। फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, स्टेम, स्टेम सपोर्ट दी बेटा लीव्स, फ्रूट्स, ब्रांचेस, इटीसी, इनको सपोर्ट करता है। क्या करता है, सपोर्ट करता है इन्हीं को, कि स्टेम, ठीक है बेटा, ये प्लांट्स हो गया, अगर ये देखें, ये प्लांट्स हो गया, ये उसका अंडरग्राउंड, ये जमीन होगी बेटा, अर्थ होगी, ये क्या हो गया, उसके रूट्स हो गए, ठीक है बेटा। यहां से फिर क्या निकलती हैं, मजीद ब्रांचेस निकलती हैं पौधे की, और यहां पर क्या होता है, वो उसके लीव्स वगैरह अटैच हो जाते हैं। ठीक बेटा, ये कौन सा पार्ट है, रूट है, ये कौन सा पार्ट है, स्टेम है, ये कौन सा पार्ट है, लीव्स है। ठीक है, बाद का यहां पर क्या लगा होता है बेटा, फ्लावर भी लगा होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, फ्लावर हो गया। सारों को बेटा हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, स्टडी करने वाले हैं हम। अच्छा, स्टेम क्या करता है, सपोर्ट। अब देखो स्टेम क्या ऊपर से सपोर्ट कर रहा है, लीव्स को भी सपोर्ट कर रहा है, साथ साथ किसको, ये ब्रांचेस हो गई, ब्रांचेस को भी क्या कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है। फ्लावर को भी वो क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। जबकि उसके बाद किसको सपोर्ट कर रहा है, लीव्स को भी क्या कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है। समझ आ गई बेटा। अब ये क्या करता है, एक तो ये काम, दूसरा काम
दूसरा काम ये हो गया कि जो स्टेम होती है, स्टेम किस पर मुश्तमिल होती है? कंटेन द वेस्कुलर टिश्यूज, वेस्कुलर टिश्यूज पर मुश्तमिल होती है। बेटा कल भी हमने बात की थी कि वेस्कुलर में दो चीजें आ जाती हैं, वेस्कुलर में दो चीजें, एक होती है ज़ैनम, एक होती है फुलैम, एक होती है ज़ैनम, एक होती है फुलैम। अब ज़ैनम क्या करती है? ये जो ज़ैनम होती है, ज़ैनम बेटा, ज़ैनम ऐसे टिश्यूज होते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं जो किसके ट्रांसपोर्ट करते हैं? हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर एंड मिनरल्स। ये किसकी हेल्प करते हैं? वाटर एंड मिनरल्स की में हेल्प करते हैं, ताकि वाटर और मिनरल को क्या किया जा सके? ऊपर वाले हिस्सों तक पहुंचाया जा सके। जबकि फुलैम आ जाती है, फुलैम क्या करती है? ये हेल्प करते हैं किस में बेटा? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में। किस में हेल्प करती है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प करते, ताकि ये के पौधे के जो ऊपर वाले हिस्सों हैं उनको जरूरत होती है, तो वहां तक ये क्या किया जा सके? पहुंचाया जा सके। वो फूड किस शक्ल में हो सकती है? लिपिड की शक्ल में हो सकती है, प्रोटीन की शक्ल में हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में हो सकती है। तो पौधे इसी को फूड को क्या करते हैं? ऊपर वाले हिस्सों तक पहुंचा देते हैं। किसकी मदद से? इसी स्टेम की मदद से पहुंचा देते हैं। क्या करते हैं? स्टेम कंटेन द वेस्कुलर टिश्यू, जो किस में हेल्प करते हैं? दैट हेल्प्स इन किसकी बेटा? ट्रांसपोर्ट ऑफ किसकी बेटा? ट्रांसपोर्ट में भी हमने पढ़ा फूड, वाटर और मिनरल्स। ठीक है बेटा, इन्हीं की ट्रांसपोर्ट करवाना कहां से? फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट टू हायर पार्ट ऑफ द प्लांट। क्या काम करते हैं बेटा? जो स्टेम होती है, स्टेम ये वाली, इसमें जाइलम और फ्लोएम लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? जाइलम और फ्लोएम होते हैं। अब जाइलम पानी की यहां से कैप्चर करेंगे पानी को, वाटर को, और क्या करेंगे? ऊपर वाले हिस्सों तक पहुंचा देंगे। जबकि फ्लोएम क्या करेगी कि फूड जो भी रूट तैयार करेगी और पौधों को जरूरत होगी वो यहां से वहां ऊपर वाले पार्ट तक पहुंचा देगी। यही क्या करता है? जो स्टेम होता है ये सपोर्ट करता है किस किस को? लीव्स, फ्रूट, ब्रांचेस वगैरह को क्या करता रहता है? सपोर्ट करता रहता है। ये बात क्लियर होगी बेटा स्टेम के हवाले से। अब ठीक है बेटा, अब ये बेटा कोई भी प्लांट्स का पार्ट ये नहीं है कि फूड खा रहा हो, ऐसा नहीं होता ना। प्लांट्स खाते हैं बल्कि प्रिपेयर करते हैं और ताकि उसको आने वाले मकसद के लिए अपने यूज कर सकें। थर्ड जो पार्ट आ जाता है प्लांट्स का, वो क्या आ जाता है बेटा हमारे पास? आप देखो, रूट हो गया, स्टेम हो गया, उसके बाद किसकी बात है? लीव्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? लीव्स की बात करते हैं। लीव्स कहां पे होते हैं? अब बेटा बताओ, लीव्स कहां पे होते हैं? ये कहां से? अबव द ग्राउंड होते हैं। अबव द ग्राउंड कहां पर मौजूद होते हैं? प्रेजेंट ऑन दी ब्रांचेस, ब्रांचेस पर मौजूद होते हैं। ठीक है बेटा, ये देखो ब्रांचेस लगी हुई है, ब्रांचेस के ऊपर क्या मौजूद है? लीव्स मौजूद होते हैं। फंक्शन की बात कर लें अगर हम इसके, तो कौन कौन से फंक्शन लीव्स परफॉर्म करवाती है? ठीक है, करवाते हैं यहाँ। अच्छा, जो लीव्स होते हैं, आपने सुना कि पौधे की सनलाइट क्या होती है? सनलाइट यहां से शुआएं निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट। ठीक है, तो इन्हीं को प्लांट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं।
जो लीफ होता है वो पौधे की 1 से 2% लाइट अब्जॉर्ब करते हैं, बाकी सारी को रिफ्लेक्ट कर देता है। समझ आ गई? अब यही क्या करेगा, सूरज की रोशनी को कैप्चर करेगा और लीव्स हेल्प करेंगे किसमें, लीव्स आर हेल्पफुल इन किसमें बटा होते हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। किस में हेल्प करते हैं पौधे, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में। फोटो मीन होता है लाइट, बेटा वो वाला फोटो नहीं हम कैप्चर करते हैं कि ये लोग तस्वीर वाला, वो वाला फोटो नहीं। बल्कि क्या होता है, फोटो मीन होता है लाइट, सिंथेसिस मीन प्रोडक्शन। लाइट की मौजूदगी में कोई भी प्रोडक्ट बनाना क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस। हम थोड़ी सी इक्वेशन लिख लेते हैं कि पौधा फोटोसिंथेसिस में CO2 और वाटर को क्या करता है, क्या करता है, वाटर को लेता है किसकी मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में, और एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। तो फिर बनाते क्या है, फूड बनाते, C6H12O6 प्लस O2 प्लस बेटा वाटर बनाते हैं किस शक्ल में, वेपर्स की शक्ल में बना देते हैं। ठीक है बेटा, ये बात होगी क्लियर। ठीक है बेटा, क्या करते हैं, CO2 और H2O लेते हैं पौधे किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड द क्लोरोफिल पिगमेंट। व्हाट इज द क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट इज द ग्रीन पिगमेंट दैट आर हेल्पफुल इन प्लांट फॉर किसके लिए बेटा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन भी क्या है, CO2 H2O को पौधा लेगा, सनलाइट होगी, क्लोरोफिल होगा, तब जाकर ये ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, देन इट इज कॉल्ड द प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। उसके बाद है रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन इसी का उलट होता है। रिस्पिरेशन क्या होगा, इसी का उलट होगा कि पौधे क्या करते हैं, रात को यही चीजें इस्तेमाल करते हैं और ये चीजें क्या कर देती हैं, रिलीज कर देती है। फोटोसिंथेसिस किस टाइम होती है, डे टाइम। रिस्पिरेशन किस टाइम होगी, नाइट टाइम होगी। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा फंक्शन बात करते हैं कि पौधे किस में हेल्प आउट करते हैं। पौधे हेल्प करते हैं, हेल्प इन ट्रांसपायरेशन। किस में हेल्प करते हैं, ट्रांसपायरेशन में हेल्प करते हैं। व्हाट इज द ट्रांसपायरेशन, व्हाट इज ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन इज द प्रोसेस in which plants remove water in the form of vapors through stomata। क्या करते हैं, प्लांट्स से जब पानी बुखारात की शक्ल में निकलता है, किसकी शक्ल में, बुखारात की शक्ल में निकलता है, किसके जरिए, स्टोमेटा के जरिए, तो ये अमल क्या कहलाता है हमारे पास, ट्रांसपायरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है हमारे पास, ट्रांसपायरेशन कहलाता है। व्हाट आर द स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होते हैं बेटा, आपने देखा होगा प्लांट्स के अंदर। ठीक है बेटा, प्लांट्स के अंदर आपने देखा होगा कि इस टाइप के कुछ गार्ड सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, गार्ड सेल मिलकर ये जो वाला सुराख बनाती है, इसी का नाम होता है, एक का नाम स्टोमा। अगर अगर इस तरह से डिफरेंट गार्ड सेल मिल जाएं तो क्या करते हैं, सिंगल की बात करें तो क्या होता है, स्टोमा। अगर दो सुराख मिल जाए उसका नाम बन जाता है स्टोमेटा। जबकि पौधों में लाखों की तादाद, करोड़ों, हजारों की तादाद में क्या मौजूद होती है, स्टोमेटा मौजूद होती है। इसी के जरिए पौधा क्या करता है, ट्रांसपायरेशन का अमल प्रसार करवाता है। ठीक है बेटा, ये थे कुछ थोड़े बहुत फंक्शन किसके हवाले से, लीव्स के हवाले से थे। और लास्ट हमारे पास आ जाता है चौथा बेटा, फ्रूट। क्या आ जाता है, सॉरी बेटा, फ्लावर आ जाता है। क्या आता है, फ्लावर। पौधे का कौन सा पार्ट आ जाता है, फ्लावर।
फ्लावर आ जाता है। ठीक बेटा, अब फ्लावर को देखने वाले हैं हम कि फ्लावर का मौजूद होते हैं, यही लोकेशन यही होगी कि वो अपर पार्ट ऑफ द प्लांट्स होते हैं। लेकिन थोड़ी सी मजीद भी लिख लेते हैं। चलो ये बात तो होगी क्लियर, अबव द ग्राउंड होगी, लोकेशन क्लियर होगी, अबव द ग्राउंड ये लोकेशन पूरी होगी। लेकिन होता क्या है, इट इज ए रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट्स का। रिप्रोडक्टिव मीन रिप्रोडक्शन के इसी, फॉर एग्जांपल बेटा फ्लावर ये होता है, क्या होता है, फ्लावर होता है ठीक है बेटा, ये कुछ फ्लावर बना दिया मैंने कुछ आपको समझाने के लिए। यहां पर अब देखो कि ये कौन सा पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, ये मेल पार्ट है। अब मेल पार्ट से क्या जाएंगे बेटा, यहाँ पर पोलन जाएंगे, यहाँ पर एग तैयार हुआ पड़ा होगा, एग के साथ मिलेंगे तो क्या कर देंगे, अपनी फर्टिलाइजेशन क्या कर देंगे बेटा, वो स्टार्ट कर देंगे। तो दरअसल जो पौधा हेल्प करता है वो किस में हेल्प करता है, दरअसल पौधे का जो पार्ट कौन सा है, फ्लावर एक ऑर्गन है, फ्लावर हेल्प इन द रिप्रोडक्शन, किसमें हेल्प करेगा, रिप्रोडक्शन। जैसे फर्टिलाइजेशन होगी, एग यानी कि ज़ाइगोट बनेगा, इससे फिर क्या होगा, नया प्लांट्स डेवलप हो जाएगा। इसी तरह मीन क्या है, फ्लावर किस में हेल्प कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये था बेटा, क्या था हमारे पास आज फ्लावर के हवाले से था, ये लीव्स के हवाले से था, स्टेम एंड द रूट। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। जो रूट होती है वो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, किस में हेल्प करता है, अगार मिनरल न्यूट्रिएंट्स वाटर। उसके बाद कुछ फूड को भी स्टोर करके रहते हैं, क्या करते हैं, कुछ फूड को स्टोर करके भी रहते हैं। बाज़ जो बल्कि बाज़ अक्सर हर टाइम ये जो रूट क्या करती है, प्लांट्स को एंकर करके रखती है, गाड़ के रखती है, ताकि पौधा इधर से उधर हिले नहीं। जिस तरह आप यहाँ हैं और मैं यहाँ इधर उधर मूव कर रहा हूँ, पौधा ऐसा नहीं करता, पौधा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर नहीं होता है। उसके बाद है स्टेम। स्टेम होता है अपर पार्ट होता है, अबव द ग्राउंड होता है, किस में हेल्प करता है, सपोर्ट द लीव्स स्टेम्स, सॉरी बेटा, सपोर्ट द लीव फ्लावर्स ब्रांचेस वगैरह को क्या करता रहता है, ये सपोर्ट करता रहता है। उसके बाद जो स्टेम होती है वो किस पर मुश्तमिल होती है, जाइलम एंड द फ्लोएम टिश्यूज। जाइलम क्या होती है, वाटर के लिए होते हैं, और मिनरल्स उसमें जो डिजॉल्व साल्ट्स होती हैं उसके ट्रांसपोर्ट के लिए, कहां से, फ्रॉम लोअर पार्ट टू द अपर पार्ट। जबकि जो फ्लोएम होते हैं वो किसके लिए होती है, जो फूड होती है, फूड को फ्रॉम द लोअर पार्ट से कैरी करते हैं और अपर पार्ट यानी कि लीव्स तक क्या कर देते हैं, पहुंचा देते हैं। इसी तरह लीव्स की बात की हमने, लीव्स ग्रीन इन कलर होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। फोटोसिंथेसिस में पौधा सूरज की मौजूदगी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में CO2 और H2 इस्तेमाल करके ग्लूकोज बनवा देता है, ऑक्सीजन बनाता है। इस अमल को क्या कहते हैं, हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। रिस्पिरेशन इसी का उलट होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स को यूज किया जाएगा तो देन जाकर ये दोबारा से कंटेंट बन जाएगा। फोटोसिंथेसिस डे टाइम में होती है, रिस्पिरेशन नाइट टाइम में होती है। और इस तरह पौधा हेल्प करता है, जो पौधे का लीव्स होते हैं वो ट्रांसपिरेशन में हेल्प करती हैं। व्हाट इज द ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस इन विच प्लांट्स रिमूव द वाटर बेटा इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वेपर जो पानी पौधों में मौजूद होते हैं, वो अगर एक्स्ट्रा आ गया उसको रिमूव करना चाहें तो वो वेपर की शक्ल में करते हैं। वेपर कौन से बेटा, एक सुराख होते हैं, उन्हीं से वो क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं। स्टोमेटा होते क्या है, तो स्टोमेटा आर द पोर विच आर फॉर्म बाय द गार्ड सेल। गार्ड सेल की वजह जो बनाते हैं उसी को क्या कहते हैं, हम स्टोमेटा कहते हैं। उसके बाद लास्ट पार्ट पड़ा फ्लावर। फ्लावर कैसा पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो पौधे की किस में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ये था बेटा कि इंसान के अंदर जिस तरह अज़ा पाए जाते हैं, इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी अज़ा पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, ये था आज का हमारे पास लेक्चर, जो क्या है, ऑर्गेनिक प्लांट्स। बेटा आपका एक लेक्चर स्किप कर देना, दरअसल आप एक न्यू नॉलेज
गेन करने को स्किप कर देता है। इसी तरह बेटा आप हमेशा लेक्चर पर आते रहें, सवाल करते रहें और आगे बढ़ते रहें। मैं हूं सर शुएब, आपका बायोलॉजिकल एजुकेटर, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।